श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण। क्या हो रहा है ये? अरे वो एक आदमी आया था गांव का ही, तो बोला कि उसके यहाँ चोरी हुई है। अब मैंने देखी तो मूलन में हुई है वो, तो उसी का दोष काटने का निवारण ढूंढ रहा हूँ इसमें। अच्छा, उसका तो दोस्त तुम काट दोगे, लेकिन अपना दोस्त कब काटोगे? क्या चाहती हो भाग्यवान? क्यों, तुम्हारी समझ में नहीं आता जो मैं कहना चाहती हूँ? भाग्यवान, अब जितना होता है उतना करके लाता तो हूँ। तुम्हारा जितना करते हो ना, उतने करने से कुछ होने वाला नहीं है, ठीक है ना? एक दिन वो आएगा, जितनी ईमानदारी से जो तुम चल रहे हो ना, कुछ नहीं होगा। एक दिन सड़क पर बैठ के भीख मांगेंगे हम। अरे भाग्यवान, ऐसा क्यों सोचती हो? परमात्मा पे भरोसा रखो। चलो मैं सोचती तो हूँ, तुम तो करते भी नहीं हो उस काम को। भाग्यवान देखो, मेरे पे दूसरों की तरह छल कपट और ये सब तो नहीं आता, लेकिन हाँ, मैं परमात्मा में ध्यानलीन इसलिए रहता हूँ कि एक ना एक दिन भगवान मेरी सुनेगा जरूर। अरे यार, वही वाली बात कर दी तुमने तो, कि भगवान तुम्हारी सुनेगा। अगर ऐसे सब लोग ऐसे करने लगे ना कि भगवान मेरी सुनेगा, तो भगवान कभी किसी की नहीं सुनते। अरे भाग्यवान, ऐसी बातें क्यों करती हो तुम? और वैसे भी तुम्हें पता तो है, मुझे ईमानदारी पर भरोसा है। अरे ईमानदारी की कमाई में जो आनंद है वो बेईमानी की कमाई में नहीं है। बेईमानी की कमाई हाँ हमें अमीर तो बना सकती है, लेकिन दिल में शांति नहीं दे सकती। तुम्हारे ना ये फालतू के प्रवचन सुन सुन के ना, कभी मैं ऐसा लगता है कि मैं खुद पागल ना हो जाऊं। ईमानदारी कभी किसी को कुछ खाने को नहीं देती है, ठीक है ना? अरे इतने लोग देखो कितने बिजनेस कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, कितना सारा मतलब लोग धन पैसा कमा लेते हैं। अरे पंडित और भी तो है, कोई तुम अकेले पंडित तो हो नहीं। उन लोगों को देखो, उनकी कैसे कोठियां खड़ी हैं। भाग्यवान, मुझ पे अन्याय का पैसा नहीं लिया जाता। अरे किसी के यहाँ पुत्री हुई है, किसी का क्या कैसा स्वभाव है, कोई गरीब है कोई अमीर है, अरे हर आदमी से एक से दक्षिणा नहीं मांग सकता। अन्याय का मतलब मैं क्या तुमसे ये करूं, किसी का मर्डर करके पैसे लेकर आओ हैं? और फिर दूसरी बात, ये वर्दी तुम पहन के घूमते हो हैं, ये 10 रुपए की किताब ले रखी है तुमने हाथ में। 10 रुपए की किताब? और क्या है, इससे कुछ होने वाला नहीं है। पूरी जिंदगी ऐसे पकड़ रहे हो कस के, ना जाने इसमें जाने कौन सी आकाशवाणी निकलेगी इसमें से। अरे इसमें आकाशवाणी नहीं, इसमें मेरी जिंदगी भर की पूंजी है। मेरी तो शादी हो गई, मैं तो सच कह रही हूँ, पछता रही हूँ। मुझे तो ऐसा लगता है कि इस आदमी के साथ मेरी शादी क्या हो गई। मैंने तो ये सोचा था चलो पंडित आदमी है, ब्राह्मण आदमी है, पढ़ा लिखा होगा, पढ़े लिखे होंगे। और फिर दूसरी बात क्या है, पंडित लोग कितना कितना धन और पैसा लेके आते हैं। अरे एक कथा में इतने सारे बर्तन, खाने पीने का सामान, अरे अपनी पंडिताइन के लिए कितनी साड़ियाँ, जेवर वेवर, अरे नोई लोग दे देते हैं। लेकिन इनके अंदर तो ईमानदारी घुसी हुई है। ईमानदारी देगी तुम्हें खाने के लिए। भाग्यवान, बात वो नहीं है, मुझ पर गलत सामान नहीं लिखा जाता। अरे फालतू में आदमी इतना इतना सामान लिखवाता है। अच्छा बताओ, सत्यनारायण की कथा में कभी साड़ी चढ़ते देखी है तुमने? कभी पैंट शर्ट का कपड़ा चढ़ते हुए देखा, या कभी बर्तन चढ़ते हुए देखे? तुम्हें पता नहीं है? तुम्हें पता है जब मेरे भैया की शादी हुई थी ना, तो पापा ने कथा करवाई थी। अरे इतना सारा धन दिया था मेरे पापा ने उन्हें, 5000 रुपए। और वो क्या कहते हैं, उनके पंडिताइन के लिए चांदी की पायल और इतना सपोरा बांध के दिया, खाने पीने का सामान, 1 कट्टा गेहूं, अरे इतना सारा सामान दिया। और पंडित जी ने भी काफी लिखवाई। ये होती है असली कमाई। अरे तुम पड़ोस में ही देख लो तोता पंडित जी को, कि तो जब भी जाते हो भैया ऐसे बोरियां लटकी रहती है साइडों में। पंडित की बात कर रही हो? अरे उसने ना पढ़ाई की, ना लिखाई की, ना कुछ किया, सिर्फ उसकी जाति ब्राह्मण है, तो इसी की वजह से वो क्या कहते हैं फालतू में पंडित बन गया। उस पर कुछ बताना पूछना आता है? अच्छा, उस पर तो कुछ नहीं आता। और तुमने आज तक कितने बड़े तीर मार लिए, ये बता दो मुझे, हैं? सच्ची कह रही हूँ, मेरे मायके से अगर मेरे लिए कपड़े ना आए ना, तो नंगी घूमूं मैं। ऐसी अपशब्द बात। अरे अपशब्द तो मैं बोलूं, मेरे बोलने से क्या हो रहा है? एक काम करो, खड़े हो, जल्दी खड़े हो। हाँ। मेरे साथ आओ। आओ, तुम्हें एक काम बताओ। हाँ, क्यों बुला के लाई? तुम्हारे लिए कुछ चीज लेके आऊंगी। क्या लेके आओगे मेरे लिए? ये लिबास उतारो और कुर्ता लाके दे रही हूँ अंदर से। अच्छा। ठीक है ना? उसे पहनो, पुलिया पे बैठो। पुलिया पे? हाँ, पुलिया पे तो मजदूर बैठते हैं। हाँ तो वहीं बैठो, अब वही करो तुम, ठीक है ना? क्योंकि कुछ नहीं रखा, अगर यही चलता रहा ना तो कुछ नहीं होगा, लोग हमारी हंसी और उड़ाते हैं। भाग्यवान, कैसी बातें कर रही हो? अरे मैंने बनारस से विद्या प्राप्त की है, उसके बाद मैंने बनारस से पूरी अपनी पढ़ाई की है, उसके बावजूद मैं बेरोजगारी करूंगा? नहीं हुआ उस डिग्री को पाने के बाद तुम्हारी को। हाँ,
शांति, तुम फालतू में इतना परेशान होती हो। अरे शायद मेरे प्रारब्ध में नहीं लिखा हो ये सब कुछ, और तोताराम के प्रारब्ध में शायद अभी सुख लिखा हो, लेकिन मैं अपना कर्म तो कर रहा हूँ। जो मेरा कर्म है मैं उसके ऊपर तो निश्चित तौर पे एकदम सामर्थ्य हूँ। अच्छा, और हो सकता है अभी मेरा प्रारब्ध कमजोर हो, और ऐसी बात नहीं, मेरे कर्म का फल मुझे प्राप्त नहीं होगा। एक ना एक दिन ठाकुर जी मेरी भी सुनेंगे। तो कब सुनेंगे तुम्हारे ठाकुर जी? ठाकुर जी तुम्हारी तो नहीं सुनेंगे, सच्ची कह रही हूँ। लेकिन तुम ठाकुर जी को सुन के निकल लोगे यहाँ से। शांति देखो, हाँ। मेरे से ये मजदूरी तो नहीं होगी। हाँ इतना जरूर है, हमें दाल रोटी मिल रही है, मैं उसी में गुजारा लेकिन करना मैं चाहता दाल रोटी में खुश नहीं हूँ, समझे? हरिओम तत्सा। अरे पंडित जी राधे राधे। श्री राधे श्याम प्रभु हरि कुछ की नहीं जय होता हो। इस राधे राधे से। हाँ? जी कुछ बोला तुमने वैसे पुत्री? कुछ नहीं। वैसे आप कहाँ से आ रहे हैं? मैं अभी थोड़ा बस एक छोटा सा अनुष्ठान करके आ रहा हूँ। छोटा सा मतलब? छोटा सा मतलब कि बस एक अनुष्ठान था बस मेरे पास। अनुष्ठान? हाँ, अरे पूरा नाम बताओ ना। प्रवेश था दुकान का। अच्छा, यानी कि वो था वो अरे वो भाभी वो ये कुछ नहीं चलेगा। उद्घाटन। उद्घाटन बोल अच्छा, सकते हैं। अच्छा। जी वैसे ये इतना सारा सामान? ये तो बस ज्यादा नहीं, मेरे ख्याल से मुझे 10 से 15 मिनट नहीं लगी थी। इतनी देर में करा के झटपट आ गया मैं। इतना सारा सामान? बस। तो पैसे भी ज्यादा मिले होंगे। मुझे मिले हैं 1000 रुपये, और बाकी की जो चढ़ावा मैंने जो चढ़वाया है ना वो अलग। जी, और देखो मैं तेरे आदमी की तरह थोड़ा ही हूँ, है जो कि मैं इधर उधर ये फालतू की बात है। भाई आज का जमाना पढ़े लिखे का नहीं है। आज के ज़माने में चालाकी बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात, जितना हो सके लोगों को बेवकूफ़ बनाओ, ज्ञान दो, बढ़ चढ़ के ज्ञान दो, जो नहीं भी है वह भी ज्ञान दो। हाँ वैसे पंडित जी, हाँ? कुछ भी सही, तुम्हारे अंदर ज्ञान बहुत है। अरे हम तो भाई, हमने तो जब ये चोला पहना, जब से हमारा ये मान लो जब से हम इस काम में आए, जी। तो बस हमने बस ये देखा, ये सोचा कि हमें बस काम करना है और पंडित किसी भी जी, तरीके से इसमें उन्नति पानी है, और उन्नति हो गई। एक उपहार हमारे ऊपर भी कर दो। उपहार? हाँ। उपहार तो देते हैं, उपकार बोलो। उपकार, सॉरी। संस्कृत भी ढंग से नहीं आती है। अरे नहीं, वो मेरा दिमाग बस ये समझ लीजिए कि बहुत डिस्टर्ब हो रहा है इस समय। मतलब मेरे पति को भी आप कहीं लगवा दो। मतलब आपके पास तो इतने सारे मतलब वो आते हैं। भाई हम तुम्हारे पति को नहीं लगवा सकते। क्यों? बिल्कुल नहीं लगवा सकते। अरे उनके आचरण देखें, हमारे आचरण से बड़ी विपरीत हैं। और देख, अगर मैं तुम्हारे पति को अगर बुलाऊंगा या उनको बैठा लूंगा अपने पास, तो वो तो हम करेंगे एक श्लोक में खत्म, वो 21 श्लोक बोलेंगे। अरे हमें नहीं चाहिए भाई, यजमान पे इतना समय नहीं है, इतना वक्त नहीं दे पाता। यजमान तो ये कहता है पूजा पत्री का काम फटाफट से फटाफट झटपट खत्म हो। लेकिन हाँ, वो कैसे? वो ऐसे, अब मैं बताऊं तुम्हें, मैं ये बताना चाहता हूं कि आज के इंसान पे 2 फोन होते हैं। अब 2 फोन होते हैं। जब वो पूजा पे बैठा होता है, अगर हम 21 श्लोक बोलेंगे इतनी देर में, तो फोन लेके भाग जाएगा। भाई जरूरत है काम की, भाई काम के भी फोन आते हैं, तो जरूरी थोड़ी हो पूजा के लिए वो वहीं पे बैठा रहेगा, अपने और भी काम को देखेगा। लेकिन हम क्या करते हैं, उस एक श्लोक में हम जब बोलते हैं, और अगर अचानक से यजमान का कोई फोन आ गया, मैं वहीं स्टॉप कर देता हूँ, हट खत्म। और वहीं खत्म करने के बाद में जाओ बात करके आओ। पहले बात करने के बाद फिर श्लोक आगे बढ़ाता हूँ। अच्छा, हाँ। ये तो मतलब बड़ी अच्छी बात है ये तो। अरे अच्छी बात क्या है, इसी वजह से तो यजमान मुझसे खुश रहता है। अरे हमें ये बुलाता है, और फिर जैसे अगर दोबारा फोन आ गया तुरंत रोक देता हूँ, जाओ पहले बात करके आओ, उसके बाद बोलूंगा मंत्र में। रोके रखा हूँ, मंत्र को रोका पकड़ रखा है मैंने। और इतनी देर में तुम्हारे पति होते, वो तो यजमान को उठने क्या, वो तो इधर उधर मोबाइल में झांकने भी ना थे। और तो और मैं क्या बताऊं कि अब जैसे किसी के दिना देखने हैं, हाँ। अब मैं जिस किसी के अगर मुझे दिख रहा है कि इसके दिन खराब है, तो वो मुझको ही तो पता है कि इसके दिन खराब है, लेकिन मैं नहीं बोलूंगा। मैं क्या बोलूंगा, इसके दिन बहुत ठीक है, बहुत बढ़िया चल रहा है, बहुत अच्छे शुक्र की बहुत अच्छी नजर है। और तुम्हारे पति तो ये मान लो कि उसकी पोती पत्रा सब वहीं खोल के रख देते हैं कि अरे तुम भाई ये चक्कर है, आने वाला समय ये बुरा है, इस दिन तुम इस तरीके से वहां यहाँ मत जाना, ये मत करना, वो मत करना। इतनी देर में तो यजमान जो बिर्र हो जाएगा, वो पैसे देने की बजाय वो तो भगाएगा कि भागो यहाँ से। दिमाग से काम होते हैं, दिमाग से। अभी मुझे परसों ही स्कूटी मिली है। हाँ, स्कूटी। अरे लेकिन इतनी बड़ी स्कूटी तुम्हें कैसे दे दी? दे नहीं रहा था,
दे नहीं रहा था, निकलवाई मैंने, निकलवाई अपनी प्रक्रिया अपनी, ये मान लो कि बस घुमा दी उंगली। कैसे कैसे घुमाई? ऐसे घुमाई कि मैंने जो वहां पे मैं कथा कर रहा था, अब जो है यजमान जब कथा पे बैठा हुआ था, आहुतियां कर रहा था, आहुति के समय पे आ गया उसका फोन, और फोन जब आ गया तो उसने फोन पे बात कर रहा था कि 10 लाख रुपए का बिजनेस आया और 2 लाख रुपए का मुझे फायदा हो रहा है। मैंने इस बात को सुन लिया क्योंकि मैं वहां बैठा हुआ था, और जैसे ही मैंने इस बात को सुनी मैंने अपनी तगड़े में घुमाई बुद्धि की। ये मान लो कि ऐसे ही मैंने अपनी बुद्धि को घुमाया, मैंने तुरंत उससे कह दिया ये जो पैसा आ रहा है तुम्हारे पास पुत्र, ये योग्य नहीं है, उपयोग्य नहीं है, अनुपयोग्य है। इसमें दोष लगा हुआ है। अगर आप इस पैसे को उपयोग करना चाहते हैं वास्तविक, तो इससे पहले तुम्हें एक काम करना होगा। अब वो मेरे चरणों में पड़ गए, महाराज 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 ऐसे पुकार करने लगे। अब वो कह रहे कि हम तुम्हें गौदान करेंगे। नहीं, अरे गैया कहाँ बांधता मैं, जगह है नहीं है, और सेवादारी कौन करता, मैं इधर उधर अनुष्ठानों में कथावाचक करता रहता हूँ। इससे पहले मुझे एक गांव में गाय मिल गई थी, मैं गाय ले आया, गाय लाके मैंने उसकी कीमत लगाई, बेचा। मैंने कहा मैं क्या करूंगा, बेच दे रहा हूँ, बेच दो 5,000 की, मुझे उससे फायदा नहीं हुआ, इसलिए मेरा अब मन नहीं किया कि मैं उनसे गैया लूं। लेकिन मैंने उनसे मना कर दिया, मैंने कहा गैया भैया हम नहीं चाहिए, हम तुमसे जो कहते हैं वो तुम दो हमें। क्या बोलो, क्या बताओ महाराज, हम वो देंगे तुम्हें। मैंने कहा एक पंडिताइन के लिए एक स्कूटी दे दो, और वो भी लाल कलर की, क्योंकि लाल रंग बहुत अच्छा होता है, आपके जितना भी जो अनुपयोग धन है वो उपयोग लायक हो जाएगा। ऐसी बुद्धि घुमाई कि तब यजमान गया और एक्टिवा लेकर के दरवाजे पर अपने लेकर के आया और मुझे बिठा करके और मेरे एक्टिवा से नारियल को फोड़वाया, नींबू निचोड़वाया। मैंने वहां पे धूप बत्ती जला के उसका नींबू भी वही निचोड़वाया था। अरे नींबू चढ़ा दिया मैंने पहिया उसमें। अच्छा, नींबू पे पहिया चढ़ा दिया था। हाँ, तुमने चलाई थी फिर? मुझ पे चलानी नहीं आती है। फिर उन पे घर खड़ी हुई है ना पंडिताइन पे, तो फिर क्यों ली थी? अरे इसको जो है मेरी लड़की है, अब वो बड़ी हो रही है, अब विवाह योग्य हो जाएगी, जब उसका विवाह करूंगा तो इस एक्टिवा को मैं विवाह में दहेज में दे दूंगा। वाह भाई वाह, ये दिमाग है। और तुम्हारे पति का फटोली, उसमें मैं ये जानता हूं कथा में घिररी के 5-7 रुपये सिक्के भी नहीं आते होंगे। अरे ये तो सही कह रहे हैं, बस कहीं नहीं आते, वो तो खाली हाथ ही चले आते। तुम्हारा पति जो है, मैं सच बता रहा हूँ, वो तो ये मान लो कि एक छोटे सी कथा में, एक छोटे से अनुष्ठान में ये बड़े बड़े मंत्र उच्चारण कर देते हैं। यजमान भी उगया जाता है, वो भी ये कहता है कि जन किसको हमने बैठा दिया, ये कब खत्म होगा। आज के जमाने में किसी पे समय नहीं है। एक बात बताओ, क्या मैं तुमसे यूं कहूं कि तुम जो है मेरे पास बैठ के घंटे 2 घंटे 3 घंटे बात करो, क्या तुम पे इतना समय है? अरे नहीं, मैं तो इतनी देर में ही बोर हो गई। अरे जब तुम पे समय नहीं है तो हम पे कहां से समय होगा। अच्छा मैं चलता हूं, मेरा समय बर्बाद हो रहा है, मेरा और भी अनुष्ठान है वो भी करने मुझे। जय राम जय राम जय राम। पंडित राम राम। अरे राम राम तोता राम, राम राम। और भाई कहाँ से आ रहे हो? अरे बस पंडित जी कहीं से नहीं आ रहा, बस यहीं पे एक छोटा सा अनुष्ठान था, वो दुकान खुली थी। अच्छा तो प्रवेश कराया था उस दुकान में। अरे बिल्कुल, ये मान लो कि 10-15 मिनट मुश्किल से लगी थी। 15 मिनट में कर करा के अभी मुझ पे और भी अनुष्ठान है, कथाएं, तो मैं अभी उनको संभालूंगा ना। बात बताऊं तोता राम? बताओ। अच्छा नहीं कर रहे हो। अरे थोड़ा तो धर्म पर टिको भाई। अरे ये तो सोचो कि कम से कम कोई व्यक्ति अगर अपना क्या कहते हैं गृह प्रवेश करा रहा है या दुकान प्रवेश करा रहा है, उद्घाटन करा रहा है या कथावाच, अरे बड़ी मुश्किल से तो ये सब चीज़ें लोगों के जीवन में लिखी जाती हैं, और उनको भी तुम सट्ट-पट्ट कराओ तो उसका दोष किसे लगता है? ब्राह्मण को लगता है भाई। मुझे तो ये नहीं समझ में आता पंडित जी, आप किस दुनिया में जी रहे हैं। मैं तुमसे एक बात कह रहा हूँ, ये विश्वास मानना कि धर्म पे आज के समय में इंसान नहीं है तो हम किस चीज हम क्यों चलें, ये बताओ। अरे इंसान को इतनी जल्दी है कि वो ये कह के चलता है कि 10 मिनट का काम 5 मिनट में खत्म हो जाए। एक बात बताओ, अरे तो करो। उसका कर्म है, वो कर रहा है, उसे वो 5 मिनट का दोष नहीं लग रहा है, लेकिन हम उस अनुष्ठान को अगर गलत करके चल रहे हैं तो वो दोष हमें, हमारे कुल को लगेगा भाई। एक बात बताऊं पंडित जी, आपको बुरा बेशक लगेगा, लेकिन मैं कहे बगैर चूकता नहीं हूँ। देखो आप मुझसे बड़े हैं उम्र में, सब चीज़ आपसे देख दाख के ही मैं सीखा हूँ, कुछ आपके सामने सीखा हूँ। मैं आपसे एक बात कह रहा हूँ, आप उन्हीं कर्मों की वजह से जिस तरीके से आप बता रहे हैं ना, इतने बड़े बड़े मंत्र उच्चारण, ये करना वो करना के धर्म और वो ये व्याख्यान जो आप करते हैं ना, इनकी वजह से ही आज आप ऐसे बेरोजगार हो।
मुझे तो मैं परमात्मा बताऊं? जो दे रहा है मैं उसी में खुश हूँ नहीं, भाई। परमात्मा कुछ नहीं दे रहा तुम्हें, तुम तो बस मंदिर पे चले जाते हो, 2-1 रुपए वो मिल जाए तो मिल जाए, और एक आध कथा आ गई तो खैर कोई बात नहीं। एक अनुष्ठान अभी तय करके आया हूँ। कहाँ बड़ा पे? ही शुभ अनुष्ठान है। कहाँ पे? ये नहर पार गांव है ना, अरे पीपल नगला। पीपल नगला, वहीं पे एक मास्टर साहब रिटायर होके आ रहे हैं, तो उनका क्या कहते हैं अनुष्ठान था, तो उन्हीं की आज तारीख फिक्स करके आया हूँ। वहीं पे सारा क्या कहते हैं उन्हें सामान सब कुछ लिखवा के आया हूँ। और क्या आया भैया मैं तो कि भैया अगर आप रिटायर होके आ रहे हैं कम से कम 4 घंटे का समय लगेगा। अगर आपके पास 4 घंटे का समय हो तो आप कार्यक्रम कराना, नहीं तो अन्यथा मत कराना। भाई उस आदमी का भी बहुत बड़ा दिल होगा जो 4 घंटे आपके मंत्रोच्चारण को, उस कार्यक्रम को सुनेगा। भाई मैं जो भी काम करता हूँ पूरे विधि विधान से करता हूँ, और मुझ पे ये दोषी काम करने आते अब नहीं। आज के समय में विधि विधान कौन जाने, और हम तो यूं कह रहे हैं कि जैसी दुनिया वैसे हम, जैसा यजमान चाहे वैसे करो। अपना कर्म अपने अपने साथ होता है। ये तो कर्म परम की बात है, तो तुमने आज तक अपने जुबान पर टांग रखी है, खैर। नहीं तो कर्मों की तो छोड़ो। यहाँ लोग एक दूसरे का गला काटने पर लगे हुए हैं। जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा। कलयुग की दुनिया है, कोई पापी सही कोई पुण्य आत्मा सही। मेरा एक अलग सिस्टम है। जैसे जब भी मैं कोई कथा वाचता हूँ, अनुष्ठान में जाता हूँ, तो मैं पहले ही यजमानों से कह देता हूँ कि भाई अपने फ़ोनों को, अपने आजकल की दुनिया में लोग फ़ोन पे ज़्यादा बात करते हैं और अनुष्ठानों में कम ध्यान देते हैं। तो मैं पहले कह देता हूँ अपने अपने फ़ोन अपनी अपनी जगह पर रख के आओ कमरों में, या अपनी अपनी पॉकेट में बंद करके इसे रख लो। जब तक ये अनुष्ठान चले आपको किसी को फ़ोन उठाने की कोई आवश्यकता नहीं। गलत करते हो, गलत करते हो। हमारे फोन तो चालू रहते हैं, चालू रहते हैं। मैं बीच में मंत्र रोक देता हूँ। ये मान लो बीच में मंत्र रोक के पहले बात करो, उसके बाद मंत्र पकड़ा हुआ है मैंने हाथ में, अभी छोड़ता हूँ। और इसी वजह से यजमान मुझसे खुश रहते हैं। हाँ, कि देखो काम भी नहीं बिगड़ रहा और पूजा पाठ भी हो रही है, यानी कि ऐसे कि लाठी भी ना टूटे और सांप भी मर जाए। एक बात बताऊं, ये पूजा नहीं है, तो ये धर्म के विरुद्ध है, ये अपराध है। आप ये तो मैं बताऊँ, अब छोटा मुंह बड़ी बात हो जाएगी कि घोपड़ियाँ खराब हो जाती है ना बुढ़ापे में आके, तो बस अब मैं, खैर जिसकी जैसी सोच, मुझे और भी काम है। कोई बात नहीं, काम के लिए कहीं ना तुम 4-4, 5-5 कदम आच रहे। चलो मैं अगले अनुष्ठान की तैयारी। अरे दीदी आप कहाँ जा रही हैं? हाँ, पंडित जी के यहाँ आ रही थी। अरे हाँ, तुमसे एक बात पूछनी है। हाँ। वो तोताराम पंडित जी है ना, उनका घर कहाँ है? तोताराम पंडित जी का वैसे क्या काम था उनसे? अरे कुछ नहीं, वो घर पे कथा कराऊंगी मैं, सत्यनारायण जी की पूजा कराऊंगी। अच्छा। हाँ, तो तोताराम जी पंडित जी है ना, तो मैं सोच रही उनसे ही करा लूँ मैं। वैसे चलो घर तो बता दूंगी। वैसे मेरे पति भी तो वो है पंडित। हम अच्छा? लोग भी, हाँ वो भी तो कथा वथा बांधते हैं। अच्छा, अब वो तो ये तो मुझे इतनी तो पता ही नहीं। अच्छी कथा बांधते हैं कि बिल्कुल हकीकत बताते हैं। मुझे तो पता ही नहीं है। तो फिर ठीक है, मैं तुम्हारे पति से करवा लूंगी, पंडित जी से। ऐसा कर लेना। हाँ। हमारे घर आ जाना। तो फिर मैं दोपहर के बाद में आऊंगी, दोपहर के बाद में आ क्योंकि जाना। मुझे कुछ और काम है, तो मैं तब तक उस काम को कर लूंगी। आ जाना लेकिन। और तो और जीजी एक बात और बताऊं, हमारे पंडित जी तो ये समझ लीजिए कि बहुत दूर से पढ़ के आए, बड़ी अच्छी विद्या हासिल करी है उन्होंने। लेकिन मैंने चर्चे ज्यादा तोताराम के सुने, तुम्हारे पति की तो मैंने कैसे भी चर्चे ना सुने। मैं तो ये कि तोताराम वहाँ कथा करके आए अच्छी। अच्छा। हाँ, कथा नहीं, कराने के लिए। वो तो बात ठीक है दीदी, लेकिन सुनी तो खैर होगी आपने, लेकिन ऐसी बात नहीं है। हमारे पति का भी बहुत नाम है। और सुनो, हमारे पति यहाँ आसपास में नहीं, उनके पास तो दूर दूर से, अब ये समझ लो 3 दिन में जयपुर से लौटे। अच्छा। हाँ, 3 दिन मुझे बाद नहीं आए। पता, मुझे नहीं पता। जयपुर से उनके फोन आया था कि ऐसे ऐसे हमें घर प्रवेश कराना है। अच्छा। हाँ, और क्या कहते हैं बेटी का नामकरण कराना है और शादी है घर में। अच्छा, तो इसलिए 3-4 दिन में लौटे। तो ठीक है, मैं तुम्हारे पति के पास आ जाऊंगी। और तुम्हें एकदम हकीकत बताएंगे, ये नहीं है कि मतलब कि ऐसे ही बता दिया और चलो ठीक है, बस पैसे बनाने का काम नहीं है। अच्छा, तुम्हें बिल्कुल असली बात बताएंगे। तो ठीक है, और अच्छी बात है। तुम्हारे, मुझे तो कथा करानी, चाहे तोताराम करे चाहे तुम्हारे पंडित जी करे, है ना? जी। हाँ, तो मुझे तो आ कथा जाना आप, एक काम करना, 12 बजे करीब आ जाना। हाँ ठीक है, 12 बजे के बाद में ही आऊंगी मैं। 12 बजे के बाद आ जाना। ठीक है दीदी, ठीक नमस्ते। है, लेकिन तुम अपना घर तो बताओ। मेरा घर? हाँ। मेरा घर वो सामने वाला जो क्या कहते हैं वो दिख रहा है नल है। हाँ। सरकारी। हाँ। सरकारी नल के बराबर में वो जो नीले कलर का पेंट हो रहा है वही है। अरे वहां से तो मैं निकलती हुई आई थी, लेकिन तोताराम का घर इधर बताया था ना मुझे, इसलिए। मैं तो इधर से घेर पे से आ रही थी ना, थोड़ा साफ सफाई करके। कोई बात नहीं, तो मैं वही पता कर लूंगी। क्या नाम है तुम्हारे पति का? मेरे पति का नाम है मुरली। अच्छा, मुरली। ये दीदी आ जाना आप, है ठीक ना? है ठीक है, मैं कुछ काम से जा रही हूँ, वहां से बाद में आ जाना जरूर। हाँ, आ जाऊंगी, बोल दिया तो तुम्हारे पास ही आऊंगी मैं। ठीक है, बाय।
अरे सुनिए जी, बाहर आओ जल्दी। हाँ शांति, मैं ये कह रही हूँ, सुनो। हाँ। तुम्हारे लिए एक बहुत ही अच्छा कस्टमर लेकर आई हूँ। कस्टमर? और मतलब ग्राहक। मैं कुछ समझा नहीं। समझोगे भी नहीं। मेरे कहने का मतलब ये है कि एक लेडीज आएगी अभी। अच्छा। हाँ, गांव की रहने वाली है। तो वो पूछ रही थी तोता पंडित जी को। अच्छा। हाँ, लेकिन जब मैंने तुम्हारे बारे में बताया तो वो पता है क्या करी, वैसे तुम्हारे पति का नाम तो इतना सुना नहीं है। मैंने कि वो दूर दूर रहते हैं, 3 दिन में तो जयपुर से लौट के आए, मैंने ये बोला। और सुनो, अच्छी तरीके से उसके जितने भी, चल कुछ भी ना हो, झूठ बोल देना बस, ठीक है? फिर सुनो, वो कथा करवाएगी। हाँ तो कोई बात नहीं। और सुनो, एक काम और करना, मेरे लिए एक धोती पूरा सेट। हाँ, घर में बहुत सारा राशन भी कर लेना। बता देना कि मेवा वगैरह ये सारी चीज, और 2000 से नीचे मत लेना, ठीक है? कितनी छोटी सोच है तेरी। अरे तुझे, मुझे अपनी पत्नी कहने में अजीब सा लग रहा है। अरे कम से कम ये सोचना चाहिए, किसी के यहाँ तुम धर्म अनुष्ठान करने जा रहे हो, वो अपनी विपताएं काट रहा है और तुम अपनी जेब भरने से वाकिफ नहीं आ रहे। अरे भाई, तुम कब तक इतने सीधे बने रहोगे? मुझसे कोई ऐसी बात करने की जरूरत नहीं है। मुझे जैसा ठीक लगेगा मैं वैसा ही करूँगा। मुझे नहीं पता, बड़ी मुश्किल से मुझे अच्छा ये समझ लो कि अब हमारे दिन अच्छे हो गए। भगवान ने सीधे सीधे मुझे टकरा गई वो मुझसे। ये दिन अच्छे नहीं हुए। विनाश काले विपरीत बुद्धि। तेरे मन में लालच है शांति। कोई ये लालच नहीं। एक दिन आदमी को इतनी बड़े गड्ढे में गिराता है कि उससे निकलना भी दुर्लभ पड़ जाता है इंसान के लिए, और वही उसी गड्ढे में तू गिरती जा रही है। अपने यहाँ अनुष्ठान कराने जा रहा है। अरे अपनी विपताओं को दूर करने के लिए आदमी बड़ी मुश्किलों से तो ये सारी चीज़ें करा पाता है, उसके बावजूद भी हम उसके लिए कुछ नहीं करने जा रहे, अपनी जेब भरने जा रहे हैं। ऐसा नहीं सोच सकता मैं। और बात रही, देख सुन, ये सब गंदगी अपने दिमाग में से निकाल दे शांति। ये गंदगी नहीं है जी, तुम क्यों मेरी बात नहीं समझ रहे हो? तो मुझसे ये सब नहीं होगा। क्या नहीं? मैंने तुमसे चोरी करने के लिए बोला? चोरी ही है ये। अरे किसी के यहाँ धर्म का कार्य होने जा रहा है और तुम अपनी जेबों को भरने के लालच में लगे हुए हो। अरे इन्हीं कर्मों की वजह से तुम्हारे पास ग्राहक नहीं आते हैं, ठीक है? मेरे पास कोई आए ना आए, मेरे ठाकुर जी देख रहे हैं। जिस दिन ठाकुर जी की कृपा मुझ पे होगी, स्वयं कभी नहीं होगी तुम्हारे ठाकुर जी की कृपा। तुम तो एक दिन ऐसा करोगे मुझे भूखी और मारोगे। देख शांति, 2 वक्त की रोटी मिल रही है, चैन की मिल रही है, उसमें सुख प्राप्त कर। लालच की दुनिया में कोई सुख नहीं है। श्री राम जय। अरे पंडित जी, अरे नमस्ते नमस्ते पुत्री, नमस्ते, खुश रहो सदा अच्छा, प्रसन्न। आप मुरली पंडित जी हैं? मुरली पंडित जी? हाँ। अरे मैं मुरली पंडित जी नहीं हूँ। फिर? मैं मुरली पंडित जी नहीं हूँ। तुमने तो वैसे तुम किसे ढूंढ रही हो? मैं बोल रही थी मुरली जी। अरे मैं मुरली जी नहीं हूँ। हाँ। मैं तोताराम पंडित जी हूँ। अच्छा, तोताराम पंडित जी हैं। वैसे क्या काम था मुरली पंडित जी के पास, जा क्यों रही थी तुम? अरे वो कुछ नहीं, मुझे ना कथा करानी है घर पे। कथा? कथा कथा। अच्छा, मुझे कथा। आप यही नहीं समझ रहे हैं कि मुझे क्या करानी है, तो आप मुझे मुरली जी पंडित जी के यहाँ आना है, ठीक पर है? मुरली पंडित जी से क्यों? कथा हम भी तो बहुत अच्छी कहते हैं। अरे इतनी अच्छी कथा कहते हैं कि सुनने वालों के कानों से रस बहेगा। कानों से रस नहीं, बहेगा? मेरा मतलब रसास्वादन होगा। सुनेंगे तो बढ़िया लगेगी कथा। हम तो ऐसी कथा करते हैं कि हमारी कथाओं का तो दूर दूर तक चर्चे हैं। अच्छा जी। अरे मैं मतलब आ तो तुम्हारी पास रही थी पंडित जी, लेकिन उनकी बीवी मिली ना, उन्होंने मुझे बोला था कि उनके पति भी एक कथा कर देते हैं। उनके पति कथा करते हैं, लेकिन देखो सब में अलग अलग प्रकार की, भाई हम सबका अलग अलग करना है, लेकिन हमारा कुछ अलग है। मैं बताऊं जी, मुरली पंडित जी की कथा में पूर्ण संतुष्टि नहीं होती। अच्छा। कभी तुम किसी से पूछना जहाँ जिस जगह इन्होंने की हो, हमने तो आज तक सुनी नहीं है। अरे वो उन्होंने यहाँ इधर उधर कहाँ की हो, वो तो बाहर दूर दूर जाते हैं। दूर दूर जाते हैं, बुलाते ही वही लोग हैं उनको। अब एक बात बताओ, मैं जानता हूँ कि भाई वो दूर दूर कथा करने जाते हैं। अब वो पूरी कथा तो संस्कृत में कहते हैं। क्या तुम्हें संस्कृत आती है? हाँ या ना? मुझे तो इन बारे मतलब इन बातों में मुझे तो कोई नॉलेज बात नहीं, संस्कृत आती है या नहीं, क्या पूछ रहा हूँ मैं? हाँ, थोड़ी थोड़ी आती है तो। संस्कृत आती है? हाँ। मैं चुटपुट आती होगी, वो पूरी प्योर संस्कृत बोलते हैं। अरे संस्कृत हर जगह नहीं चलती भाई, किसी किसी जगह कुछ लोग ऐसे ही भक्तगण सुनने वाले बैठे होते हैं जिनको कि हिंदी में ही समझ में आता है। तो संस्कृत का अनुवाद अगर हिंदी में करके अच्छे से उच्चारणों से करोगे, समझाओगे, तभी तो कथा मान्य होगी, तभी तो पूर्ण होगी। इनकी अपूर्ण रहती है कथा।
चलो कोई बात नहीं है, लेकिन ऐसा है ना, मैंने तो उनसे ही बात कर रखी है, तो फिर मैं उनको ही बुलाऊंगी, मुरली जी। अब ये तुम्हारी मर्जी है, लेकिन मैं सच बता रहा हूँ कि ये बड़े धोखे में जा रही हो। चलो कोई बात नहीं है, अब की कोई बार बात कुछ तो और कोई नहीं करेंगे है। तब आपको बुला लेंगे। है, वैसे तो हम मुरली जी पंडित जी के यहाँ जा रहे हैं, ठीक है? कोई ठीक है, बात- नमस्ते पंडित जी। राधे 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 राधे। एक ग्राहक चला गया, अच्छा नहीं हुआ ये। अरे कोई है पंडित जी? कौन? पंडित जी राधे राधे। राधे राधे बेटा। कौन? मैं आप मुरली जी पंडित? हाँ, मैं ही मुरली पंडित। अच्छा अच्छा अच्छा, आपकी वाइफ मिली थी मुझे, मतलब आपकी पत्नी। शांति। जी जी जी। तो बताओ। तो उन्होंने मुझे बोला था कि आप कथा करते हाँ, हैं। कथा, अनुष्ठान, यज्ञ, हाँ, सारी चीजें करता तो हूँ। मैं उसी के लिए आई हूँ, मुझे कथा करानी आओ है। तो अंदर आओ। अच्छा आ ठीक जाओ। है, चलिए बैठो। जल वगैरह कुछ? नहीं 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 पंडित जी, मैं पानी वानी पी के आई हूँ। हाँ, बताओ। हाँ, तो मुझे ये कहना था कि मुझे अपने घर पे छोटी सी एक कथा करानी है, हाँ हाँ, बिल्कुल हो जाएगी। तो आप कल के लिए? कल के लिए? हाँ अच्छा अच्छा। जी। तो तारीख वारीख सब तुमने पहले ही परिपूर्ण हाँ हाँ तरीके हाँ, से? तभी तो कल के लिए बोला है आपको। अरे बहुत अच्छी बात है। वैसे रहने वाली कहाँ की हो? इसी गांव की हो या? हाँ, यही गांव की हूँ मैं, थोड़ी दूर, आपके गांव से थोड़ा दूर। अच्छा अच्छा, चलो जी, कोई जी। बात नहीं, वो तो हम जब कथा होगी तो हम पता पूछ ही लेंगे। हाँ, अच्छा, घर में परिवार में कौन कौन है? बेटे हैं, बेटी है, पति है, मैं हूँ, तो- सास ससुर है। तो कोई मतलब उत्सव है, मतलब किसी बच्चे का जन्मदिन नहीं वगैरह है नहीं, या कुछ? कथा करानी है मुझे, सत्यनारायण जी की पूजा करानी अच्छा, है। वैसे ही सिर्फ जी, भक्ति नाम जी, लेना जी। चाह रही हो भगवान? हाँ जी। हाँ, कर दूंगा कथा करने में क्या है। लेकिन एक बात बता दो बिटिया में, हाँ बताइए पंडित जी। कथा में थोड़ा सा मेरा एक अलग सा रूल है। कैसा बताइए? पहली बात कि कथा में कोई भी व्यक्ति नशा करके नहीं आएगा। नहीं पंडित जी, मेरे घर में तो ऐसा कोई भी नहीं करता है अगर कुछ भी। नहीं है तो अच्छी बात है। हाँ। लेकिन अगर नशा करके आएगा तो मुझे बड़ा ही अभद्रता महसूस होती है। अच्छा, दूसरी बात, कथा का समय करीब से करीब 4 घंटे आपको कथा समापन तक लगेंगे, और आप कहीं भी उठकर नहीं जा सकते जब तक मेरा यज्ञ चलेगा। अच्छा, मतलब कोई भी इमरजेंसी काम, मतलब नहीं, अगर urgent? आप अगर हस्बैंड वाइफ अगर आप बैठे हो तो काम दूसरों को बता दीजिए, ठीक बच्चों को बता दीजिए, लेकिन आप मेरे यज्ञ पे से नहीं उठेंगे। ठीक है पंडित जी, ठीक है, मैं समझ ठीक। गई। जी। तीसरी बात, सामान कोई ऐसा ज़्यादा नहीं है, मतलब जो सामान होता है वही सामान लेके आना है। आप लिख देना। हाँ हाँ, मैं लिख दूंगा। अच्छा अच्छा, ठीक है पंडित जी, आपने ये तो सब कुछ बता दी, लेकिन आप अपनी फीस बताइए, मतलब दान दक्षिणा। फीस? जी। अरे बेटा, कैसी बात कर रही हो? क्यों? धर्म के नाम पे मुझे दान मांगने की आदत नहीं। जो तुम्हें भगवान ने, ईश्वर ने दिया है, उसमें से जो तुम्हारी इच्छा अनुसार तुम मुझे देना अच्छा। चाहो दे सकते हो। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, आप फिर भी बता सकते हैं। नहीं, मैंने आज तक किसी को अपने दक्षिणा वगैरह के बारे में कभी कोई बात ही नहीं की। जो व्यक्ति मेरे हाथ में अगर 1 रुपया भी रख दे तो मैं 1 रुपया लेके बड़ी खुश होके वहाँ से निकल बहुत आता अच्छी हूँ। बात है आपकी पंडित जी, ऐसा ही होना चाहिए। लेकिन ठीक है, तो तुम ऐसा करो, मैं सामान लिख लेता हूँ। हाँ। तुम 2 घंटे बाद पर्चा ले जाना, ठीक। और आ जाना, और अपना गृह स्थान भी बता जाना। ठीक है पंडित जी। जलपान कुछ? नहीं नहीं पंडित जी, बहुत, बस आपने बोल दिया, मैं वैसे भी पानी वानी पी के आई हूँ। पंडित जी ठीक है, हाँ, लेकिन मेरी तरफ से आपके लिए हाँ है कथा करने के लिए, और आप टाइम से आ नहीं जाना। बेटा, तुम अगर आ जाओगी तो ही मैं कथा को संपूर्ण समझूंगा, क्योंकि हाँ। ऐसा होता है कि देखिए, अगर तुम भी नहीं आई नहीं पर्चा पंडित लेने, जी। तो मेरा कल का अगर कोई कार्यक्रम, कोई अनुष्ठान होगा तो वो और मारा जाएगा। पंडित जी मेरी तरफ से पक्का है, ठीक चलो, है? चलो। अगर आपको भरोसा ना हो तो कुछ ना, मुझे चाहिए कुछ नहीं, नहीं, बस नहीं। आदमी का हाँ। मुंह से, जुबान से सब आजकल होता है। ठीक है। और ठीक आप पर्चे की बोल रहे हैं 2 घंटे बाद में, हाँ, तो 2 मैं घंटे बाद 2-3 तो- घंटे बाद आ जाऊंगी। हाँ, ठीक है? सायकालीन में कभी भी आकर ले ठीक जाना। है पंडित जी, नमस्ते। नमस्ते बेटे। ठीक है, मैं चल खुश रहो। सियापत रहा। जी तो क्या हुआ? मुझे ऐसा लगता है मुरली पंडित जी के यहाँ से ही डोल डाल के आ रही हो। हाँ हाँ, मैं वहीं से आई तो हूँ। क्या हुआ, क्या बात हुई? कुछ नहीं, कथा के लिए उन्होंने हाँ कर दी है। हाँ कर दी? हाँ, और बेचारे बहुत अच्छे हैं आदत के भी। क्या? उनसे मैंने बोला था आपकी फीस, उन्होंने तो वही बोल दिया, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, आप हाँ, जो दे दोगे भाई। वो रख लूंगा मैं। पता है, बहुत अच्छी आदत है उनकी, अरे मैं आदत तो उनसे सही ही है। कथा कराऊंगी। वैसे मैं यूँ कह रहा हूँ, कथा का समय क्या रखा है? कल का समय पूछ रहा हूँ। समय 4 घंटे बोला उन्होंने। 4 घंटे? हाँ। बस, क्यों? यानी कि 4 घंटे का समय तो उन्होंने बोला है, 4 घंटे से 8 घंटे वो कर देंगे। 8 घंटे? जी हाँ। मतलब? देखो बेटा,
हम जानते हैं, मुरली पंडित जी को हमसे ज्यादा नहीं जानता होगा कोई। अच्छा। वो ऐसे इंसान है कि अगर 4 घंटे बोल दिया तुमसे तो 4 के 8 घंटे हो गए, तो 8 घंटे बैठ लेगी तू, या तेरा पति बैठ लेगा 8 घंटे? बता। आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं? उन्होंने तो मुझे 4 घंटे के लिए बोला। वो हो गए पागल, बुढ़ापे के हिसाब से दिमाग गया ठसिया। अब मैं बताऊं कि क्या करते हैं वो। जैसे उनने एक बार अपनी किताब खोली, उसमें से मंत्र पढ़ना चालू किया, तो संस्कृत में ये मान ले कि हार ही नहीं मानेंगे वो जन। ब्याह के भी मंत्र, लगन के भी मंत्र और सगाई के भी मंत्र सब एक संग उसी में बोल देंगे। तो मतलब मुझे ये थोड़ी ना सब कराना है कि लगुन शादी। अरे मुझे तो एक सत्यनारायण की पूजा करानी है। अरे तुझे नहीं पता, ये जिस तरीके से मंत्र बक देते हैं ना, कहीं का कहीं कहीं का कहीं, इनकी वजह से पल्ले गांव में एक की भीत गिर गई। हाँ, एक की तो भैंस ही मर गई। क्या बात कर रहे हैं आप? सच बता रहा हूँ। अच्छा। और एक तो ये मान ले कि उसके घर में ये प्रवेश किए ही थे, पैर रखा ही था, कि पैर रखते ही जैसे ये चौकी सजा रहे थे तो वहां चौकी सज गई रोड पे। रोड पे मतलब? टक्कर हो गई यजमान की। हे भगवान, तुझे टांग पंडित टूट जी गई उसकी। ऐसे पंडित जी हैं ये? ऐसे होता है। लेकिन मुझे तो लगता तभी उन्होंने मुझे पैसे के लिए मना कर दिया कि फीस नहीं, लेकिन मैंने तो उनसे पक्का बोल दिया। पक्का बोल दिया तो हम तो कह रहे हैं, देखो हम ये नहीं कह रहे क्या उनसे मना करो, हम तो ये कह रहे हैं तुम्हारी मन मर्जी है। हम तो लोगों के साथ में जैसा हादसा देखते हुए आए हैं, भगवान ईश्वर ऐसा ना करे कि कहीं तुम्हारे घर में ऐसा अरे हादसा ना ना हो ना, जाए। आप ऐसी बातें शुभ शुभ बात कीजिए, ऐसी मत कीजिए। बेटा ऐसा है, हम समझदार हैं और समझदार समझदारी वाली बातें करेंगे। अब ये तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है कि तुम किसको कथा मचवाओगी, नहीं। कौन अच्छा है तुम्हारी नजर में, कौन नहीं है। सुनिए मेरी बात, बताओ। मेरी बात सुनिए भाई। उन्होंने तो मुझसे कुछ भी नहीं लिया और ना ही मैंने उन्हें कुछ दिया, लेकिन पर्चे बनाने के लिए मुझे 2-3 घंटे बाद के लिए बोला, मैं नहीं जाऊंगी। इससे अच्छा तो आप ही हमारे यहाँ ये मर्जी है। ये तो ये अच्छी बात है कि तुमने सही समय पे सही पूजा सही पंडित जी की पहचान कर ली और उनको सही कथा के लिए तुम निमंत्रण कर रही हो। ऐसा है ना कि मैं तो यहाँ रहती नहीं हूँ, मैं तो अपने गांव से थोड़ा बाहर रहती हूँ, जी। तो मुझे नहीं पता। अब आप पास में रहते हो कि गांव में, तो आपको उनकी नॉलेज है, मुझे तो है नहीं है नॉलेज इस बातों की। तो ठीक है, तो कोई बात इतना नहीं। कुछ हो सका भाई, मैं तो अपने घर में ऐसा कुछ करवाने नहीं वाली। अभी ऐसा है, इसमें पर्चा पड़ा नहीं है। अभी आ जाना 5-7 मिनट में घर की तरफ। हाँ। ठीक है, तो मैं जो है पर्चा उठा के दे दूंगा, फोटो स्टेट करा हुआ पर्चा रखा है, और पर्चा लेके सामान बनवा के कल सुबह 11 बजे से मैं 5-6 मिनट बाद मैं फिर आऊंगी यहाँ पर। अरे 10 मिनट बाद आ जाना, आध घंटे बाद आ जाना बेटा। ठीक है। जब भी कभी चक्कर लगे तो ले जाना। ओ पंडित जी, मतलब फिर मैं आपसे ये पूछ रही हूँ, मतलब पैसे वैसे और पर्चा वगैरह? पैसे भी मत पूछो। हाँ। जब कथा पक्की करने आओ तब पैसे पूछ लेना। क्योंकि मेरे पास कथाओं के भी अलग अलग वो हैं भाई। मैं करना चाहूँ तो 20 मिनट में कथा कर दूं, करना चाहूँ तो 2 घंटे में भी खत्म, और करना चाहूँ तो 4 घंटे में भी खत्म। ऐसे कैसे? ऐसे ऐसे कि मैं बताऊं कि 20 मिनट वाली कथा, इसका एक अलग, इनके अलग पैसे हैं। पंडित जी मैं ये कह रही हूँ, मतलब आप कैसी कैसी कथा करते हैं? मुझे मेरे यहाँ बताइए। इत्यादि प्रकार की कथाएं करता हूं मैं। मतलब बताइए। देखो, एक तो होती है तरक्की वाली कथा, अच्छा बिल्कुल। एक होती है पैसे वाली कथा जिससे कि धन की आमदनी हो, आमदनी हो। और तो और एक होती है जो कि परेशानी ज्यादा होती है घरों में, उसके लिए कथा होती है। अच्छा। बच्चे की शादी के लिए कथा होती है। अच्छा। बेटी की शादी के लिए कथा पढ़ता हूँ मैं, और तो और घर की सुख शांति के लिए भी कथा बस पढ़ता हूँ। बस 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 पंडित जी, मुझे घर की सुख शांति की पूजा करानी है, सत्यनारायण जी की, बस मुझे यही कथा करानी कोई है। बात नहीं। हाँ तो ठीक है। हाँ। अच्छी बात है, 2 घंटे बाद आ जाना, पर्चा ले जाना, पर्चा से सामान मंगा लेना, कल सुबह कथा बैठा दो, मैं कल कथा समय ठीक है, पे ठीक आ है। जाऊंगा। शुद्ध और अच्छी मुझे बस सत्यनारायण जी। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। अरे मुझे अपने घर में सुख शांति चाहिए। अरे बेटा और की सब अच्छे से, मेरे पति हैं जो काम कर रहे हैं वो अच्छे से काम करते रहे। ठीक है, ठीक ठीक है पंडित जी, मैं ठीक है चलती बेटा, हूँ। ठीक है, ठीक है, मैं शाम को आ जाऊंगी। ठीक है बेटा, ठीक है। रा रा रा। भाग्यवान, ओ भाग्यवान, शांति। अरे हाँ, तुम गए नहीं हो कथा में? अरे कथा में क्या जाता, वो पर्चा लेने ही नहीं आई। पर्चा लेने नहीं आई मतलब? सामान का। हाँ पर हाँ, जुबान दे गई है। अब तू कहती है तो मुझे जाना चाहिए। वैसे जुबान की तो पक्की लग रही थी मुझे, जुबान दे गई है तो मैं चला जाता हूँ। सुनो मेरी बात, वो पर्चा अगर नहीं देगी तो तुम चले। और हाँ। सुनो, जो मैंने कहा है, क्या कहा है? कम से कम 5,000 रुपए लेके आओ। वो बंद कर लिया अपना, ये गंदी जुबान से दोबारा ये सब चीजें निकलना है। अरे पागल हो तुम? बिल्कुल चुप। धर्म अनुष्ठान के काम में मैं कभी किसी से कोई पैसा नहीं मांगूंगा। जो शर्माते देगी वो रख के ले आऊंगा। जा, मेरी पुस्तक और मेरा थैला लेती आ। लालच, हर वक्त इसकी नजरों में लालच।
और कुछ? बात को समझा करो तुम बात क्यों नहीं समझते? मैं सब समझ रहा हूँ, जो मिलेगा सरमाते ले आऊंगा। और हाँ, इतना कर सकता हूँ। कुछ नहीं दिया उसने तो? कुछ नहीं दिया तो कोई बात नहीं, खाली हाथ चले आओगे? खाली हाथ आ जाऊंगा। तो यहाँ शक्ल मत दिखाना अपनी। हाँ, मुंह बंद कर ले अपना। मैं कुछ कहता नहीं तो इसका मतलब ये मत समझे कि मैं कमजोर हूँ। हाँ, इतना कर सकता हूँ तेरे लिए कि हाँ, उनसे कह के तेरे लिए भोजन बंधवा लाऊंगा। चलता हूँ। भिखारी हैं हम, भिखारी तो है ही। अरे मैं समय से आ गया। अरे कहाँ गए यजमान? अरे पंडित जी आप आ गए? राधे राधे पंडित जी। रा रा ला रा ला ला। जी आपने जो पर्चे में लिख के दिया था ना, जी जी, उसमें सारा सामान आ गया होगा? सामान तो पंडित जी मैं ले आई, लेकिन उसमें कुछ ऐसा सामान था कि मैं पूरे बाजार में घूमी, 4 चक्कर भी लगाए पंडित जी, लेकिन वो सामान नहीं मिला, क्योंकि दुकान वाले बोल रहे थे कि ये सामान है ही नहीं है। सामान है ही नहीं? हाँ। अरे तो कोई बात नहीं, जो सामान नहीं मिला उस सामान के पैसे जो है दक्षिणा के सहित उसमें चौकी पर रख देना। क्यों पंडित जी, लेकिन आपने तो सामान के लिए लिखा था। अब जो सामान है ही नहीं है तो वो आएगा कहाँ से? अरे तो अब एनी टाइम पे थोड़ी जाओगे भाई। अब मैं कथा चालू करूंगा कुछ देर बाद। तो अब चलते फिरते मेरे यहाँ कथा में ऐसा नहीं होता, या तो मुझसे कथा करवाओ वरना फिर मैं जा रहा हूँ। अरे नहीं नहीं पंडित जी रुकिए रुकिए, अरे ऐसे कैसे आप और क्या, चले ये मुझे ड्रामेबाजी अच्छी नहीं लगती। अगर तुम कोई सामान नहीं लेकर के आए हो, उसके तुम्हें पैसे रखने पड़ेंगे। देवता दुष्ट नहीं होंगे, मान जाएंगे। ठीक है पंडित जी, आपकी बात मानती हूँ, मैं रख दूंगी पैसे। ठीक है, तो आप अंदर तो आइए पंडित जी। चलो चलो, आइए आइए। श्री ओम नारायण। अरे बिटिया, बिटिया, कौन आया है? बिटिया। अरे पंडित जी राधे राधे। राधे राधे, खुश रहो। हाँ जी वो बताइए। पंडित जी, वो बिटिया तूने कहा था ना कि कथा के लिए आ जाना। मैंने सोचा कि तू पर्चा लेने आई नहीं तो भूल गई होगी। चलो कोई बात नहीं, बाजार से थोड़ा बहुत सामान आएगा, तू मंगा लेना। चलो। रुकिए पंडित जी, मैं आज कथा नहीं करा रही। कथा नहीं करा रही? हाँ, मैं मतलब बाद में कराऊंगी। कोई बात हो गई क्या बेटा? नहीं नहीं तो पंडित जी ऐसी कोई बात नहीं हुई है। तो बेटा, तो तुम मेरा नुकसान क्यों करवाया? अरे तुम मुझसे मना कर देती तो कम से कम मेरे पास एक लगुन सगाई आ रही थी लिखने के लिए, मैं उसे वाच आ जाता। पंडित जी क्षमा मांगती हूँ आपसे, गलती जो हुई है वो हमारे यहाँ ना तोताराम पंडित जी, हाँ, वही कथा कर रहे हैं। ओ हाँ जी, तो इसके लिए तोताराम पंडित जी कथा कर रहे हैं? जी जी जी। बेटा तोताराम पंडित जी अगर कथा कर रहे हैं तो मुझे इस बात से कोई परेशानी नहीं है, लेकिन कम से कम तुम्हें मुझे बता के आना चाहिए था। वैसे तोताराम पंडित जी ने मेरे बारे में कुछ कहा क्या? नहीं तो आपके बारे में कुछ भी नहीं उन्होंने बोला नहीं, मुझे। कुछ तो वो ऐसा है पंडित जी कि मैं अपने घर में कुछ नुकसान नहीं करवाना चाहती थी, इसलिए हाँ, इसलिए मैंने तोताराम पंडित मैं कुछ नुकसान से समझा नहीं बिटिया। आपकी कथा मैंने सुना है कि कुछ ऐसी है, कुछ करते हैं, कुछ बोलते हैं, तो कहीं किसी की भीत गिर गई, किसी के यहाँ भैंस मर गई। अच्छा, हाँ। तो तोताराम पंडित जी ने कहा है ये तुमसे? जी बिल्कुल। जरा मेरी बात करा दोगी? अरे पंडित जी हमारे यहाँ कथा हो रही सिर्फ है। बात करनी है बेटा, तेरे यज्ञ अनुष्ठान में कोई विघ्न नहीं डालूंगा। ठीक है पंडित जी, बुला के लाती हूँ। पंडित जी, पंडित जी। अरे बेटा वो नारियल कहाँ है? नारियल इस जल पर रखेंगे। और कट्टा कहाँ है बिछाने के लिए? कट्टा? हाँ। अच्छा बिछाने के लिए रोरी, ताली, कटोरी, चम्मच, ये सब चीज लेके आओ ना। हाँ मैं वो सब ला दूंगी। और ला के रख भी दिया है मैंने। अरे तो आप कितनी देर में मुहूर्त निकला यार कथा का? अरे नहीं पंडित जी, वो ऐसा है ना, आपसे कोई मिलने आए हैं, वो पंडित जी है ना। कौन? वो मुरली जी पंडित जी। क्या आया वो? अरे आपसे कुछ बात कर रहे हैं कुछ। से? अरे चलिए, क्या अनुष्ठान बिगड़वाएगी? भीत गिरवाएगी या बिजली पड़ जाएगी? बादल फट जाएंगे? देखिए पंडित जी, अगर आपसे वो मिलने आए, कुछ बात करना चाहे तो आप कर लीजिए ना। कह दे पंडित जी का मौन व्रत है, मौन व्रत है, वो बोल नहीं सकते मुंह से। अरे पंडित जी आप तो बोल ही रहे हो, ऐसे क्यों झूठ बोल रहे हो? पंडित जी ये क्या है, मतलब आप झूठ? अरे तू, मैं क्या करूं उसे बता। अरे आपसे वो मिलने के लिए बाहर खड़े हैं तो कम से कम मिल लो ना, मिलने में क्या है? ले तो ले से पकड़, मैं जाता हूँ मिलने बाहर। हाँ चलिए, मैं भी चलती हूँ। अरे तू क्या जा रही है? चलिए चलिए, मैं भी चलती हूँ। पंडित जी आगे। पंडित जी प्रणाम। बिटिया मैं जी, इनसे पंडित जी। अकेले में बात करना चाहता हूँ, तो तुम अंदर चली जाओ। ठीक है पंडित जी, ठीक है। बड़े नीच हो तुम। तुम्हें देखा और सांप को देखा तो पहले तुम्हें मारना चाहिए। सांप तब भी एक बार को काटने से छोड़ देगा, लेकिन तुम उससे भी बड़े विस्तारी हो। शर्म नहीं आती? अरे थोड़ी सी आंखों में अगर पानी हो तो किसी चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाओ तुम। अरे
तुम्हें तो ये सोचना चाहिए, जब तुम किसी के साथ अच्छा नहीं कर सकते तो तुम्हें बुरा करने का भी कोई हक नहीं है। अरे ये तो सोचते अगर, अरे कम से कम मेरी बुराई तो ना करते कि भीत गिर जाएगी, भैंस मर जाएगी, पता नहीं क्या क्या लोगों को डरा कर तुम अंधविश्वासी हो बनाकर और क्या कहते हैं ये सब करने जा रहे हो। अच्छा नहीं कर रहे हो तुम। पंडित जी, इस काम में जिसकी लाठी उसकी भैंस है। काम नहीं है ये तुम संस्कारों के और दुनिया के विरुद्ध जा रहे हो। सनातन धर्म में हमेशा से कहा है सर्वोच्च सनातन धर्म सर्व ऊपर। अरे ये अपने पास रखो, संस्कृत के शब्द सुनाई, हमें मत सिखाओ। देखो तूने मेरी वो कथा में विघ्न डाल दिया, तू वहाँ पहुँच गया। मैंने आज तक कभी इस बात का तुझसे कभी जिक्र भी नहीं किया, आज तू इस कथा में आ गया। शायद तुझे मेरी परिवार की परिस्थिति पता नहीं है। परिस्थिति? हाँ, स्थिति तुझे पता नहीं है, क्योंकि तू पढ़ा होता तो तू परिस्थिति का भी मतलब जानता। तूने सिर्फ लोगों से थोड़ा बहुत ज्ञान प्राप्त करके मेरे पीछे थैला उठा के ये ज्ञान प्राप्त किया है, और ये ज्ञान सिर्फ यहीं तक खत्म है बेटा। जिस दिन तुम फंसोगे ना, उस दिन भगवान की लाठी में आवाज़ नहीं होगी। मैं नहीं बदलूंगा, मेरी बात मत कहो। देखो, विधायकों के यहाँ मैं कथा पढ़ता हूँ, ब्लॉक प्रमुखों के यहाँ मैं कथा पढ़ता हूँ, पंचायतियों के यहाँ मैं कथा पढ़ता हूँ, प्रधान के यहाँ मैं कथा करता हूँ, अभी हाल फिलहाल में दरोगा के यहाँ मैंने कथा की है। क्या करवा लोगे तुम मेरा? नहीं है? मैं कुछ नहीं करवाऊंगा। बात रही इतनी सी कि देखो बेटा, अपना किया हुआ कर्म अपने साथ रहता है, बाकी कुछ नहीं। और मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तेरी भगवान इतनी बुरी दशा कर दे, इतनी बुरी दशा कर दे कि तू रोए भी ना तो तेरी पुकार भी कोई सुन के तेरे ऊपर है थूके ना। अरे जाओ, तुम्हारा शराब, मुझे तो ऐसा लगता है ये खुद शराब मानने लग गई थी, आज शराब की बात कर रही है। अरे मैं तो अपना काम करूँ, कहाँ? शांति, शांति, अरे आ गए आप, ले आए ये पुस्तक और ये थैला अंदर रख दो। वो कहाँ है जो आज इतनी कमाई करी थी? वो परोसा। कुछ कमाई नहीं हुई और कथा कैंसिल हो गई। कैंसिल हो गई मतलब? हाँ, कैंसिल हो गई मतलब कि कथा हुई नहीं है। मुझे तो पहले ही पता थी कि तुम कुछ ना कुछ नाश करके आओगे वहां पे, जो तुम पे नहीं हुई है ना। तुम जिंदगी में कुछ कर ही नहीं सकते। ले दे के एक काम सीखा था लोगों को चूतिया बनाने का, जो वो भी ढंग से बनाना नहीं आता। देख शांति, तू मेरे धर्म के ऊपर बिल्कुल उंगली मत उठाए। मुझसे ये सब नहीं होगा। मुझसे लोगों से झूठ बोलकर, झूठी आशाएं देकर काम नहीं किया जाएगा। ओ सत्यभामा की औलाद मत बनो बिल्कुल, ठीक है ना। वहाँ एक कालनेमी आदमी आ गया है। कालनेमी मतलब? तोताराम। वो तो आएगा ही, क्योंकि जब तुम जैसों पे कुछ नहीं होगा। ऐसे लोग शादी क्यों करते हैं? शादी क्यों करते हैं? अरे वो दुष्ट है, पापी है, घोर पाखंडी है। कुछ भी सही, लेकिन कमा धमा तो अच्छा रहा है, हैं? तुमसे अच्छा कमा रहा है वो कुछ भी सही, वो कुछ भी करता हो। हर चीज कमाई पर निर्भर नहीं होती। कुछ अपने अपने अंदर आत्मा में थोड़ा तो जल, गंगा जल की दृष्टि होनी चाहिए। हाँ हाँ, तुम उस गंगा जल में डूब लो, पूरी रात दिन में उसी में पड़े रहा करो। देख शांति, है ना, मैं तुझसे ये सब बात तो नहीं कर पाऊंगा, लेकिन हाँ इतना जरूर है कि मेरे साथ मेरा परमात्मा है, और जब तक मेरा परमात्मा मेरे जीवन में है, मुझसे गलत काम नहीं होगा, नहीं होगा और नहीं होगा। अरे यार, इस आदमी को कौन समझाए? इसकी तो बुद्धि कहाँ चढ़ने चली गई है यार। अरे शांति, शांति जी। अरे यार, वो शांति, मेरा मन बड़ा विचलित है। 3 दिन हो गए आज। कमाओगे धमाओगे नहीं तो यही हो। ना ना ना, 2-3 दिन से बगीची वाले मंदिर पर भी जा रहा हूँ, लेकिन पूजा पाठ भी कर रहा हूँ, लेकिन मन को शांति नहीं मिल रही। क्यों ना गंगा जी नहाया हूँ। माँ कौन सी तुम्हें शांति मिल जाएगी? तू एक काम कर, तू मुझे 50-100 रुपये हो तो दे दे, मैं गंगा चला जा रहा हूँ। मुझ पे कहाँ है पैसे? मैं कौन सा कमाने जा रही हूँ? तुम मुझे बड़ी नोट दे देते हो रोज लाके, गड्डी थमा देते हो, हैं? मांगने में तुम्हें शर्म भी नहीं आ रही है? मैं अकल बताऊं तो मेरी बात पे और चलते और नहीं, मेरी बात मानते और नहीं हो। अरे कम से कम कोई आदमी तुम्हें अकल दे रहा है, कम से कम उसे बात तो मानो।
तेरी अकल पे तो मैं जिंदगी में नहीं चलूंगा। ईमानदारी का कीड़ा घुसा हुआ है। ईमानदारी से अगर मुझे भूखा भी सोना पड़े तो मुझे उसमें भी कोई हर्ज नहीं। अरे हाँ भैया, तुमसे तो बहस करने में कोई फायदा नहीं है, ठीक है ना? तो ठीक है, मैं गंगा जा रहा हूँ नहाने। हाँ जाओ, पैदल पैदल देखोगे वो गंगा जी तुम्हें कितने बड़े रईसजादे बना के भेजेंगी। कोई बात नहीं, दिल को शांति तो मिलेगी। अब बस दिल को शांति करते रहे ना, और ये हमारा कलेजा फूका जा रहा है। ओह, अरे ऐसे लदे हुए क्यों आ रहे हो? लदे हुए? अरे वो कदा करके आ रहा था, कदा का कुछ सामान है इसमें। इतने बड़े कट्टे में? अरे और क्या भाई, यजमान ने बड़े खुश होकर के जितना उस पे बना उसने सब कुछ मुझे दे दिया। सब कुछ? मेरा मतलब उसने बहुत सारा चढ़ावा, बहुत सारी साड़ियाँ, कुर्ते, धोती, सब कुछ दिया मुझे। कुछ भी सही पंडित जी, एक बात तो है, आप में हुनर है अरे कमाने का। ऐसे क्या, ऐसे ही थोड़े ही है हुनर भाई, तो है। और क्या, कमाने का हुनर नहीं। मैंने तुमसे उस दिन भी कहा था कि जो तुम्हारे पति देव है ना पंडित जी, उनमें इतनी कला नहीं है जितनी कि हम में कला है। वही तो, और देखो हाँ। आज इसी कला की वजह से खा कमा रहे हैं आप। देख लो। एक हमारे पंडित जी हैं, उनकी तो बस ना पूछो ही मत। हमारे हैं, उन पर कुछ होता तो हो नहीं है, होता तो है नहीं कुछ भी, और कोई सामने वाला अकल दे तो उसकी बात को मानते भी नहीं है, है ना? चले गए। कहाँ गए? अरे गंगा जी गए, क्योंकि टाइम काटने गए वहाँ पे। हाँ। क्योंकि घर पर आएंगे तो मैं कलेश करूंगी। वही तो बात है, ना, मेरी बातें चुभती हैं, सही बात सच्चाई है, तो सब कुछ चुभती बिल्कुल है, हकीकत बात है, तो बिल्कुल। इसलिए टाइम काटे तो आ जाएंगे सोस आके वहाँ पे। वो मुझे पता है, गंगा भैया देंगे ना इतना बड़ा वहाँ और सोने का पिटारा। पाप करने गए हैं, बताओ हैं? हकीकत में पाप, मुझे तो अब ऐसा लगे पाप करने ही गए। इनका पता नहीं क्या दिमाग संतुलन खराब हो गया, मुझे तो ऐसा लगता है। ईमानदारी का कीड़ा घुसा हुआ है आदमी के अंदर, पता नहीं लोग इतने अच्छे से खा कमा रहे मैं हैं। तो कह रहा हूँ, एक तुम मुझसे यज्ञ करा लो सतचंडी, इनकी बुद्धि ठीक हो जाएगी। अच्छा, हाँ, ये कौन सा यज्ञ होता है? सतचंडी यज्ञ इसलिए होता है कि बुद्धि ठीक होती है इंसान की और सही राह पर चलता है। वैसे यज्ञ फग तो ये भी कर लेते हैं। ये कुछ नहीं करना जानते। अब मैं तुमसे कह रहा हूँ, अगर तुम मुझे बुला करके बिठाओगी घर में, देखो एक बात बताओ, पंडित के काम, देखो ब्राह्मण के काम दो होते हैं, दान देना और दान लेना। मानोगी नहीं मानोगी? तुम तो लेते हो ना। मैं लेता भी और देता भी। तो ठीक है पंडित जी, एक काम करना, फिर मैं उनसे पूछ के बताऊंगी। अरे वो नहीं करने देगा, तुम किस वहम में हो? है वो इंसान जब एक एक पूजा पत्री में 4-4 8-8 घंटे लगा लेता है, क्या वो हमारी पूजा को स्वीकार करेगा? वो तो हमारी पूजा को बेवकूफ़ी और बताएगा। हम तो यूँ कह रहे हैं कि तुम करा लो, हम तुम्हें कह रहे हैं, और तुम समझदार हो इसलिए मैं तुमसे बात कर लेता हूँ। नहीं तो अगर पंडित जी तुम्हारे मिले तो मैं तो उनसे बात क्या, मैं तो बच के और निकलने की कोशिश करूँ। वैसे पंडित जी क्या खर्चा आएगा? ज़्यादा से ज़्यादा 2-2.5 हज़ार रुपये का। 2-2.5 रुपए? बस। जहर खाने को 10 रुपए नहीं है, तुम 2-2.5 रुपए की बात कर रहे हो? है लो 50 रुपए उनके गंगा जी के लिए नहीं निकले। चलो जाओ, तुम करो भैया, जाओ जाओ। सटिया कूद रही है, इसका मतलब कनस्तर खाली है, क्या करें? नमो गंगे। हे गंगा मैया, तंग आ गया हूँ इस जिंदगी से, छा भी जाता हूँ, दुत्कारा जाता हूँ। अब तो सिर्फ एक ही आशा है, या तो तू मुझे अपनी शरण में ले ले, या फिर मेरे जीवन से ये कठिनाइयाँ दूर कर दे। मुझसे और लोगों की तरह नहीं होता भैया कि पाप करूं, धर्म के विरुद्ध चलूं। मैंने जीवन में सिर्फ यही सीखा है कि सच्चाई से और अच्छाई से बड़ा कोई फल नहीं होता। उठो पुत्र, तुम्हारी भक्ति और तुम्हारी ईमानदारी को देखकर मैं आज प्रसन्न हो गई। इतनी जल्दी हार मान गई? ये तो तुम्हारी परीक्षा थी पुत्र, और इतनी जल्दी हार मान गई अपनी जिंदगी से। उठो, तुम्हारी ईमानदारी को देख के आज तुमने मुझे स्वयं बुला लिया अपने पास। रो मत पुत्र, तुम्हारी जितनी भी परेशानी है मैं उन्हें दूर करने आई हूँ, और आज तुमने दिखा दिया कि भक्ति और शक्ति में कितनी बड़ी ताकत होती है।
माँ मुझे कुछ नहीं चाहिए, आपका दर्शन पाके मेरा उद्धार हो गया। उद्धार हो गया। चलो भैया। इतनी दौलत किसकी हो सकती है? यहाँ तो आसपास कोई दिख भी नहीं रहा। ये उपकार है मेरी माँ का। उपकार। माँ तुझे सादर प्रणाम। शांति, शांति। आ गए। क्या है? मेरी बात सुन। शायद तुझे मेरी बातों पर विश्वास नहीं होगा, लेकिन आज जब मैं गंगा के घाट पर माँ के यहाँ अपनी जिंदगी को खत्म करने गया था, उसी वक्त गंगा माँ बोल पड़ी। बस करो, अब हंसी और आने लगी ये फालतू बेहुदा बातों पे तुम्हारी पे कि माँ आ गई, ये आ गया, फलाना आ गया, ढिकाना आ गया। ए यार, फंस गई मैं यहाँ आके। ये क्या है? खोल कर देखो। इसमें ये भंडारा लेकर आए हो? भंडारा नहीं है ये माँ का परोपकार है मेरे ऊपर। जेवर? पैसे? अरे ये सब कहाँ से मिला जी आपको? तुम्हें तो मेरी बात पर विश्वास ही नहीं है। स्वयं गंगा माँ ने मुझे उपहार में दिया है। कहा भोली, उच्छल जब बोल रहा था तो मुझे तो विश्वास ही नहीं हुआ। माँ ने कहा, पुत्र तेरी भक्ति से, तेरी संस्कारों से मैं इतनी प्रसन्न हो गई कि तूने भक्ति के आगे किसी को कुछ समझा ही नहीं, सिवाय अपने कर्मों के साथ चलता रहा, और उन्हीं ने मुझे उपहार में ये सब दिया। लेकिन जो भी हुआ है, मुझे तो सच्ची में अपनी आंखों पे भरोसा ही नहीं हो रहा जी। शांति, तुम हमेशा परेशान रहती थी ना कि हमारे पास पैसा नहीं है, धन नहीं है, दौलत नहीं है। अब वो भी आ गया। जो मेरा प्रारब्ध कमजोर था, आज माँ ने मुझे मेरे कर्मों का फल दिया है। खैर, ये तो बहुत अच्छी बात है जी, मुझे बड़ी खुशी हो रही है सब देख के। सब तुम्हारा है। अजी मुझे माफ कर दीजिए, मैं जाने क्या क्या बोल गई पति आपसे। पत्नियों में अनबन होती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पति को नाकारा निकम्मा समझ लो। शांति, इसमें से 101 ब्राह्मणों का यज्ञ अनुष्ठान और मंदिर के अंदर कुछ पैसा इसमें से दान में जाएगा। अरे यार, तुम क्या बातें कर रहे हो? शांति, वो 101 ब्राह्मण हमें जब गरीब थे हमें खाने नहीं दे गए, ये हमारे लिए। नहीं शांति, ये मुझे पूंजी अपनी मेहनत से नहीं, मेरे कर्मों से प्राप्त हुई है। और कर्म का फल जब मिलता है तो उसमें से भगवान का बराबर का हिस्सा होता है। भगवान तुमसे लेने आ रहे हैं? मैंने जितना कह दिया उतना सुन लो। बस मंदिर में कुछ दान जाएगा और 101 ब्राह्मणों का यज्ञ अनुष्ठान। रख दो इसे। अरे पंडित जी, रुकिए रुकिए, क्या हुआ आपको? अरे बेटा, बस पूछो मत क्या हो गया मेरे साथ। क्यों, क्या हुआ बताइए तो सही। आप तो हमारे यहाँ कथा करके आए, तब तो ठीक ठाक थे आप। ठीक ठाक था तब, हाँ, पर अब सब कुछ बर्बाद हो गया। क्यों, ऐसा क्या हुआ? मेरे घर में आग लग गई। आग लग गई? और आग लगने की वजह से सब कुछ जल गया, और मेरे शरीर के आधे हिस्से पे फालिस मार गई है बेटा। अच्छा, ये तो बहुत बुरा हुआ पंडित जी आपके साथ में। क्या करूं? बस मैं किसी से कोई अपना दुखड़ा नहीं कह सकता। ये तो है। अब तो ना ही मुझ पे कोई कथा आ रही है,
और ना ही मुझे कोई बुलाता है। लेकिन आपको वो पंडित जी बाहर बुला रहे थे, मुरली जी पंडित जी। हाँ बेटा। तो क्या बात हो गई थी आप लोगों में? बात ये हुई बेटा कि मेरे जो ये कर्म हो रहे हैं ना, हाँ। ये सब जो कर्म है, उन इस कर्मों की सजा मेरे कहे हुए वचनों से पंडित जी के लिए ये आड़े आ रहे हैं मेरे। ऐसा क्या बोल दिया उन्होंने? और बस बेटा, बात को आगे बढ़ाने में कोई फायदा नहीं है। हाँ, यही तो मैं पंडित जी बोल रही थी आपसे कि ऐसा उन्होंने क्या बोल दिया आपसे। और आप उनको देखो जाके, मैं उनके घर पे गई थी बात करने के लिए, कथा के लिए, तो उनके घर में ऐसा ही पड़ा था, मतलब कुछ भी नहीं था। आज तो बहुत ठाट बाट से रह रहे हैं वो, पता है। उनकी घरवाली भी बहुत ठाट बाट से, घर भी बहुत अच्छे से बनवा लिया उन्होंने। ऐसी क्या कृपा हो गई? और आप तो खूब चंगे भले थे, आपकी ये दिशा हो गई। ऐसा क्या हुआ? करूं बेटा, सब विधाता का खेल है। जैसा वो लिखती है इंसान के साथ वैसा ही होता है। तो कोई बात नहीं बेटा, तुम जाओ और मुझे भी जाने दो। ठीक है, राधे राधे पंडित जी। राधे राधे बेटा। राम जय राम जय। अरे पंडित जी, राधे राधे। कुछ रहो। आप तो वैसे ठीक ठाक हैं। अरे एकदम और बढ़िया। हाँ, आप पे एकदम, मतलब कहाँ से आ रहे हैं ये माला वाला अरे डाल के? कहीं नहीं, वो विधायक जी के साले हैं, हाँ। उनके यहाँ एक यज्ञ था तो उसी को करने गया था। अच्छा, अरे आपको पता है तोताराम पंडित जी है? क्या हुआ तोताराम पंडित जी? अरे उनकी तो बहुत ही ज्यादा हालत बेकार हो चुकी है। हालत बेकार? हाँ, वो तो पैर से भी बेकार हो गए, पैर से? और उनके घर में आग भी लग गई है। उनका सब कुछ जल गया है बेचारे की। इतनी मेहनत की, इतने बरसों से कमाते चले आए, उनका सब जल के राख हो गया। और पता है पंडित जी, हाँ। उनको तो फाइलिज मार गई है। क्या? हाँ, पता नहीं बुरा उनके साथ लगा में ऐसा सुनकर। क्यों इतना बुरा हुआ है। वैसे कहाँ हंसते खेलते पंडित जी थे तोताराम, और उनकी हालत इतनी बेकार हो चुकी है कि भाई क्या बताएं, जैसे सड़कों पे कोई भिखारी घूम रहा है। और आपको देखो, आपकी हालत ऐसी हो गई है कि भाई जो कोई देख रहा है तो वाह 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 कर रहा है आपसे। अरे सब गंगा मैया की कृपा है। अच्छा। बस ईमानदारी पर जीवन टिका के रखो, एक ना एक दिन फल जरूर प्राप्त होता है। हाँ पंडित जी, आपने तो घर भी बहुत अच्छा बना लिया है। अरे कहाँ 2-3 मंजिल का मकान बना के खड़ा कर लिया आपने। अरे मेरा क्या मकान है, सब ठाकुर जी की कृपा है, उन्हीं का बनाया हुआ है वही। हाँ ये तो हमको है रखे हुए पंडित हैं। जी, लेकिन उन्होंने बेचारों ने इतनी मेहनत से बनवाया, उनका तो सब। बेटा फुर्सत ही नहीं है, काम इतना है इस समय कि घर पे जाने तक का वक्त नहीं है। हाँ। दिन में 18 कथाएं हो जाती हैं। अच्छा। अब मैं तो इतना जा नहीं पाता, तो 6-7 ब्राह्मण और रख लेकिन रखे हैं उस अपने दिन के साथ। लिए मैं आपसे क्षमा मांगती अरे हूँ। कोई बात नहीं बेटी, तुम्हारी कमी नहीं है। कमी तो उसकी है जो हमारे बीच में आया था। वो पापी है, वही भोगेगा। खैर, और भोग ही रहा है। ये तो है। खैर मुझे कथाओं में जाना है और 4 ब्राह्मणों को और भेजना है। अच्छा तो लेकिन आपको टाइम मिले तो उनसे भी बेचारे से मिल लेना, तोताराम पंडित अरे जी कोई से। नहीं, वो हमारे गांव के हैं, ठीक। हम उनसे नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो राधे कौन राधे मिलेगा? पंडित राधे जी। राधे, खुश रहो। ठीक है। पंडित जी। हाँ ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं बेटा। तुम्हारी तकलीफ के बारे में पता है मुझे, काफ़ी दुख हुआ सुनकर। पर एक बात बताऊं, कर्मों की सजा इसी जीवन में मिलती है। लोग 84 योनियों के पीछे भागते ज़रूर हैं, लेकिन 84 लाख योनियां भोगना हमारे कर्म में नहीं है। पता नहीं इस योनि के बाद कौन सी योनि मिले। तो उस योनि को हमेशा धर्म के साथ चलाओ जिस योनि में तुम पैदा हुए हो, और तुम अपने प्रारब्ध से हमेशा भटके, हमेशा अपने दोषों में ज़्यादा संघर्ष करते रहे। तुमने कभी ईमानदारी जैसी कोई चीज़ का नाम तक नहीं लिया अपनी जुबान से। लेकिन बस इतना ही कहना चाहूँगा कि अभी तक कुछ बिगड़ा नहीं है। शायद हो सकता है तुम्हें तुम्हारे कर्मों की सज़ा मिली है। मैं जानता हूँ जाने अनजाने में मैंने भी तुम्हें कुछ अपशब्द ऐसे बोले थे कि शायद हो सकता है कि भगवान ने उसकी सज़ा भी तुम्हें दी हो। लेकिन आज भी उन दोषों का निवारण तुम कर सकते हो धर्म के रास्ते पर चलकर। शायद धर्म के रास्ते पर चलोगे तो कुछ दिनों की कठिनाइयाँ तो आएंगी तुम्हारे जीवन में, लेकिन भगवान एक ना एक दिन तुम्हें क्षमा जरूर करेंगे
और उस दिन वो प्रफुल्लित, वो खुशी के पल आनंदित होंगे। पंडित जी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आपके उस शराब ने, मैं जानता हूँ वो शराब मेरे मुख से नहीं निकला, वो परमात्मा ने मेरे अंदर तुम्हारे प्रति इतनी घृणा भरी कि मेरी आत्माओं से जो बात निकली वो मुख से निकल गई। अब मैं उसको वापस तो नहीं ले सकता, लेकिन हाँ बेटा, तुम्हारे लिए एक कार्य कर सकता हूँ। मैंने सुना कि तुम्हारे पास इस समय काम भी नहीं है, तो तुम अगर चाहो तो, अगर तुम्हारे सम्मान को ठेस ना पहुँचे तो मेरे आश्रम पे आ जाना। 10-12 ब्राह्मण मेरे साथ इस समय जुड़े हुए हैं, तुम भी जुड़ जाओ। हाँ, आ जाना आश्रम पे और तुम्हें मैं काम बता दूँ।